शीला, मेरे हाथों पे लगी मेहंदी से क्या दुश्मनी थी आपको भाभी? रंगने से पहले ही पानी डाल दिया आपने। बस कोई झूठी सफाई मत दीजिए। सच्ची कहते हैं रोहन, आप सिर्फ मेरी मेहंदी की दुश्मन नहीं, बल्कि मेरी खुशियों की भी दुश्मन बन बैठी है। लेकिन क्यों भाभी? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं ही थी ना जो आपके दुखों में आपका साथ देती थी। आप ही का पक्ष लिया है हमेशा। फिर भी क्यों कर रही है आप मेरे साथ ये सब? क्यों कर रही है? नहीं भाभी, मेरे आंसू को पोंछने का हक खो दिया है आपने। नहीं। कैसे समझाऊं शीला को? ये आज भी मेरी गलती नहीं थी। कैसे समझाएंगी आप? और कौन भरोसा करेगा आप पर? आपकी हिम्मत कैसे हुई आने की? अपनी ननद को बचाने के लिए कितनी कोशिश कर रही हैं आप। लेकिन भाभी जी, आपने वो कहावत सुनी है, जो लोग किसी और का भला करना चाहते सबसे पहले उनके साथ खुद बुरा होता। अब देखिए ना, किस तरह आपके चरित्र पे दाग लगा और आपके खुद के घर वालों ने आपको घर से धक्के देकर बाहर निकाल दी। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपके पति को आप पे तरस आ गया और आप इस घर में वापस आ गए। और आज जो हुआ वो तो हम सबने खुद ही देखा। आपकी अपनी ननद, जिसके लिए आप इतना सब कुछ कर रही हैं, उसने सबके सामने आपको खींच के तमाचा मार दिया। रोहन जी, ज्यादा खुश मत हुई। अभी शादी में 2 दिन बाकी है। 2 दिन काफी है पर्दा फाश करने के लिए। कितने दिन? 2 दिन? फिर तो आई गेस मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? ऑल द बेस्ट। इस खेल का सबसे कमजोर मोहरा है कजरी। किसी तरह उस तक पहुंचना होगा। सरिता जी, शीला ने आप पे हाथ उठाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो छोटी ना समझे, छोटू की बात का क्या बुरा मानना। फिर भी इस तरह सबके सामने उसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सॉरी। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो सच्चाई जानती नहीं है। रोहन जी से प्यार कर बैठी है और प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, कुछ नजर नहीं आता। इसीलिए हमें रोहन जी का असली चेहरा सबके सामने लाना है, वो भी जल्द से जल्द। पर ये कैसे मुमकिन होगा? मैं जानती हूँ हमें क्या करना है। मैं वो घर जानती हूँ जहां मैंने रोहन जी और कचरी को साथ देखा था। मैं उसी घर जाकर सारी सच्चाई मालूम कर लूंगी। और इस बार मैं आपको बताकर जा रही हूँ, पिछली बार जो गलती की थी वो अब नहीं करूंगी। जी नहीं, इस बार आप अकेली जाएंगी ही नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं राज जी, अगर हम दोनों चले गए तो रोहन जी को शक हो जाएगा। हम दोनों में से किसी एक का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। आप यहीं रहकर शीला का ध्यान रखिए। शीला को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। अगर उसने फिर से कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। थैंक यू। आप सचमुच बहुत ध्यान रखती हैं मेरी बहनों का, और मुझे पूरा यकीन है कि ये छोटू रोहन और कजरी का बैंड बजा के रहेगा। बेटा शांत हो जाओ, मेहंदी तो दोबारा लग जाएगी। मैं नजर उतार दूंगी, फिर आप सगुन का असर ही नहीं होगा। है बेटा, फिक्र मत कर। शीला, तुम परेशान मत हो। मेरे प्यार का वजूद भले ही तुम्हारी इस हाथों की मेहंदी में नजर ना आए, लेकिन वो बरकरार रहेगा। और चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन ये पवित्र रिश्ता
कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं। मैंने तुम्हारा हाथ थामा और मैं वादा करता हूं कि मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। गलती मेरी थी, मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। भाई साहब, मुझे बिजली का मीटर रीडिंग करना है, अंदर जाने दीजिए ना। देखो आप अंदर नहीं आ सकते, छोटे साहब का हुक्म है। अरे रीडिंग करना है ना मुझे। अरे भाई आप कुछ भी करने आए हो, अंदर नहीं आ सकते। बिजली कट जाएगी तो कंप्लेन लेकर हमारे पास नहीं आना। बस कह दिया ना, अंदर नहीं आ सकते, जाइए। अजीब लोग हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ये लोग तो बड़े चालाक हैं। गेट पर इतनी सिक्योरिटी रखी हुई है, अंदर कैसे जाऊं? हाजी वाला। भैया, एक टोकरी में 2-3 सब्जी दे दीजिए। कौन कौन सी? अब वो मेथी, भैया क्या मैं वो टोकरी ले जा सकती हूँ? हाँ ले लीजिए। कितना हुआ? 100 रुपए। ये लीजिए। भाजी ले लो भाजी। ये अंदर कहाँ रही है? वो मेम साहब ने ताजा सब्जी मंगवाई है। ठीक है, जा। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मेम साहब, एकदम ताजा सब्जी है, एक बार देख तो लीजिए। नहीं नहीं, कोई नहीं चाहिए सब्जी वब्जी, जाओ यहाँ से। एक बार देख तो लीजिए। अरे अंदर कहाँ घुसे जा रही हो? क्या बदतमीजी करेगी? अरे वाह, रोहन जी की नौकरानी जीन्स भी पहनती, बड़े ठाठ है नौकरानियों के। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चलो निकलो यहाँ से। उसी तरह जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हुई मेरी ननद की जिंदगी बर्बाद करने की। अब तुम मेरी बदतमीजी की फिक्र छोड़, तुम क्या कर रही हो? एक ऐसे आदमी से इश्क लड़ा रही हो जिसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली है। एक औरत होकर एक दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई हो। क्या चाहती हो तुम? अगर रोहन जी से इतना प्यार करती तो उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? बोलो, जवाब चाहिए मुझे कि मैं चाहती हूँ कि रोहन ऐसा करे। पर क्यों? अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो ये शादी का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम ये कभी जान भी नहीं पाओगी। और रही बात इस शादी की, तो ये शादी तो होकर रहेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी सरिता। वैसे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए सरिता। अगर तुम कोशिश ना करती तो ये शादी आज नहीं हो रही। सच तो ये है, आज जो कुछ हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमारा प्लान कामयाब करने में तुम्हारा बड़ा योगदान रहा। और तुम्हारी ननद की जो हालत है ना, उसका भी कारण तुम हो, सिर्फ तुम। सही कहा तुमने, मेरे वजह से ही शीला इस जाल में फंसी है। अगर गलती मेरी है तो मेरी ही जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं उसे सुधारूं। मैं ही शीला को इस जाल से निकालूंगी। कैसे निकालोगी तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, वही ढूंढने तो मैं यहाँ आई हूं। क्या कर रही हो तुम? तो ये है सच्चाई का सबूत। अब
तुम और रोहन जी सबको जवाब दोगे। तुम ये शादी करवाना चाहती थी ना? तुम्हारा खेल खत्म कजरी। अब ये शादी नहीं हो सकती। जीजू, अब बस 30 सेकंड में आपको शीला दी के मेहंदी में से अपने नाम का अक्षर ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने ढूंढ लिया तो आप जीते। ओके, और अगर मैं जीत गया तो आपको मेरे साथ एक लेट नाइट रोमांटिक डिनर डेट पे जाना होगा। डिनर? मैं भी साथ चलूंगी। हाँ चलो ठीक है, मंजूर। आपका समय शुरू होता है अब। ओके। 1 2 3 4 5। ढूंढो जीजू, ढूंढो। 9 10। देखो यहाँ कहीं होगा। देखो जल्दी ढूंढो जीजू। वो हाथ में चेक कर लो। 20। रोहन बेटा, देखो हारना नहीं है, वरना दोनों सालियां जो काम कहेगी वो करना पड़ेगा तुम्हें। हेलो। हेलो, रोहन, एक गड़बड़ हो गई है। सरिता यहाँ पर आई थी। व्हाट? बना बनाया प्लान मिट्टी में मिला दिया, बेवकूफ। अरे रोहन, वो एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन करनी थी, कुछ गड़बड़ हो गई। जस्ट एक्सक्यूज मी। ये क्या किया तुमने? लेकिन रोहन, उसे ये नहीं पता चला कि शादी क्यों हो रही है। मॉम, कुछ मत बोल, सब कुछ समझ गई मैं। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम बस एक काम करो, अपनी मंगेतर के पास जाकर बैठो और उन सबको बातों में उलझाए रखो, ठीक है? मैं देखती हूँ कि सरिता का क्या करना है। जाओ तुम। सरिता, शराफत का नकाब उतार ही दिया ना अपने रोहन की मम्मी जी। अब आप देखिए, मैं आप सबके चेहरे से ये नकाब कैसे उतारती हूँ। ये देखिए, आपके बेटे के काले करतूत का एक छोटा सा सबूत। क्या कहा था आपने और आपके बेटे ने कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब आप देखिए कि मैं क्या करती हूँ। नहीं, प्लीज प्लीज सरिता बेटा, तुम ऐसा कुछ मत करना। क्यों बर्बाद करना चाहती हो तुम मेरे बेटे की जिंदगी को? क्यों उसकी शादी तोड़ना चाहती हो? प्लीज ऐसा मत करो। ये तस्वीर नकली है ना? तुमने किसी स्टूडियो में जाकर ये नकली तस्वीर बनाई है? हाँ, जाओ जाकर दिखाओ ये तस्वीर अपने परिवार को। जाओ 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 दिखाओ ये तस्वीर अपने परिवार को, और फिर देखो मैं ऐसी ही नौटंकी तुम्हारे परिवार के सामने करूंगी। और मैं ये कहूंगी, तुम ये नकली तस्वीर लाई हो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और फिर देखते हैं तुम्हारा परिवार तुम पे एतबार करता है या मुझ पे। पर आप ये जानती हैं कि आप जो कुछ भी कह रही है सब झूठ है। हाँ हाँ, मैं जानती हूं कि मैं झूठ बोल रही हूं, लेकिन मेरे इस झूठ पे तुम्हारा परिवार विश्वास रखता है, उसका क्या? एक और बात सरिता बेटा, ये तस्वीर वाकई में नकली है। ये तस्वीर बनाई ही गई है सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम उसे उस घर से इस घर तक ले आओ और एक बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट करो, ताकि उसके बाद मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूं। या फिर तुम
तुम्हारी ननन फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करे और उसे कुछ हो जाए, पर तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद ही हो जाएगी, है ना? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने वाली थी ना? ये लो तुम्हारा सबूत। मेहंदी बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे ये तस्वीर असली थी। तुम्हारे हाथ में वाकई सबूत लग गया जो मैंने मिट्टी में मिला दिया। सरिता बेटी, अरे सबको कार्ड बांट दिए। अरे कितनों के तो फोन भी आए। देखना हमारी बेटी की शादी में सब लोग आएंगे। अजी देख लेना, हमारी बेटी शीला की शादी सबको याद रहेगी। कोई याद रखे ना रखे, लेकिन तू एक बात अच्छे से याद रखना, जितने भी रिश्तेदार आएंगे, जो जो तोहफे लाएंगे, उन तोहफों पे अच्छे से नजर रखना। अरे भैया, हमने भी तो कितनों की शादी में कैसे कैसे तोहफे दिए हैं, हमें भी तो मिलने चाहिए कि नहीं? वैसे मैं मान गई आपको, हिसाब में आप एकदम पक्के हैं। मैं याद रखूंगी। राज, अरे बेटा राज, ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है? बीवी छोड़ के भाग गई क्या? मेरी बीवी की चिंता मत कीजिए आप, अपनी बेटी की चिंता कीजिए। क्योंकि रोहन जैसे घटिया इंसान से शादी करवाने के बाद आप पूरी जिंदगी पछताएंगे। और फिर से कह रहा हूं, 10 साल पहले जो गलती की थी दोबारा दोहरा रहे हैं आप। तेरी जबान ज्यादा नहीं चल रही जोरू के गुलाम? खैर, तेरी जोरू तो जाने ही वाली है 2 दिन में। एक बार तेरी इस निकम्मी सरिता से छुटकारा मिल जाए, फिर ले आना अपनी मर्जी की बीवी इस घर में। और मैं तो कहूं कि शीला की शादी में ही दिव्या जी को भी बुला ले, तो भाड़ में जाए तेरी ये प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। सरिता जी, सरिता जी, सरिता जी, सरिता जी, मैं नहीं चाहता कि आज के बाद आप मेरी बहनों के लिए कुछ भी करें, इस परिवार के लिए कुछ भी करें। ये लोग सिर्फ आपका अपमान करना जानते हैं। सब के सब खुदगर्ज हैं, सिर्फ वेट कर रहे हैं कि आप किस दिन इस घर से बाहर चली जाएंगी। सब नाशुक्र हैं, कुछ हासिल नहीं होगा आपको। आप मेरी सरिता जी, सरिता जी आई नहीं अभी तक। ये लीजिए मैम। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई मैडम। मैडम, आप तस्वीर के टुकड़े लाई, ऐसी क्या खास बात है इस तस्वीर में? अब वैसे मुझे तो खैर दाम से मतलब है, लेकिन आपको मैं बता दूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि ये तस्वीर मैंने खींची। लड़के का नाम है रोहन और लड़की का काजल। काजल? 3 साल पहले इनकी शादी हुई थी, मैंने इनकी तस्वीर खींची। उनकी शादी हो चुकी है? जी हाँ। आपको पूरा विश्वास है? मैडम, ऐसे कपल को भला कौन भूल सकता है? बिल्कुल लाज शर्म नहीं थी। अरे ऐसे चिपक चिपक के फोटो खिंचवा रहे थे कि अब क्या बताऊं मैं आपको। थैंक यू।
पर रोहन जी ने हम सबको बताया कि उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर भाग चुकी है। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर रहे हैं रोहन जी। सरासर झूठ बोले जा रहा है उनका परिवार। आखिर वजह क्या है? दोनों के बीच अब भी इतना प्यार है, इतना आकर्षण है एक दूसरे के लिए, तो फिर दोनों ये शादी का खेल क्यों खेल रहे हैं?